समय पहले की बात है, एक छोटा-सा शहर था जिसका नाम था कुंदन नगर। वहाँ एक व्यापारी रहता था जिसका नाम ब्रजेश था। ब्रजेश का बहुत बड़ा कारोबार था, वह दिन-रात अपने कारोबार को और बड़ा करने के बारे में सोचता रहता। उसकी पत्नी उससे अक्सर कहती, "इतना बड़ा कारोबार है तो आपका, फिर आप इतनी चिंता क्यों करते हैं?" ब्रजेश कहता, "जानकी, मुझे इस नगर का धन्ना सेठ बनना है, जिसके लिए मुझे और ज़्यादा काम करना होगा, अपना कारोबार और बढ़ाना होगा।" ब्रजेश का केवल एक ही पुत्र था जिसका नाम था सुदेश। सुदेश अब धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था और ब्रजेश बूढ़ा। सुदेश को ब्रजेश अक्सर अपने सपने के बारे में बताता, पर सुदेश उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देता और अपनी फिजूल खर्ची और अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमता रहता। ब्रजेश को उसकी बहुत चिंता होती। वह सोचता, यह मुझे धन्ना सेठ बनने में मदद क्या करेगा? यह तो मुझे धन्ना सेठ न बनने देने की कसम खा रखा है। अब अक्सर ब्रजेश को चिंता रहने लगी। उसका कारोबार दिन पर दिन गिरने लगा। एक दिन ब्रजेश कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा एक लड़का लगभग सुदेश की उम्र का बाजार में खड़ा होकर घास बेचने की कोशिश कर रहा है। ब्रजेश ने सोचा कि घास कौन ही खरीदेगा। वह उस युवक के पास जाता और बोलता है, "बेटा, तुम्हारा क्या नाम है?" युवक मुस्कुराकर बोलता है, "मेरा नाम माधव है।" ब्रजेश ने कहा, "बेटा, घास कौन खरीदेगा?" माधव ने कहा, "काका, अभी आप देखना, यह कितनी जल्दी बिक जाएगा।" तभी वहाँ राजा के सेवक आते हैं और राजा के घोड़ों के लिए घास को तुरंत अच्छे दामों में खरीद ले जाते हैं। यह सब देखकर ब्रजेश बोला, "वाह बेटा, तुमने यह सब कैसे सीखा और तुम्हारे माता-पिता कहाँ रहते हैं?" माधव बोला, "काका, मैं अनाथ हूँ और यह सब मैंने खुद से ही सीखा है।" यह सब सुन ब्रजेश ने सोचा, एक मेरा पुत्र है और एक यह। ब्रजेश ने करुणा भरे शब्दों से कहा, "बेटा, आज से तुम मेरा कारोबार संभालोगे और तुम अनाथ नहीं, मेरे बेटे हो।" माधव यह सुन चकित हो गया और ब्रजेश माधव को अपने घर ले जाने लगा। जानकी को ले गया और जानकी को सारी बात बताई। जानकी अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसे हृदय से लगाया और बोली, "आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें अब यहीं रहना होगा।" जब सुदेश को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया। तभी जानकी उसे समझाने लगती है, "वह एक अनाथ बच्चा है, पर उसमें बहुत प्रतिभा है। तुम्हें उसके साथ रहकर उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।" सुदेश शांत होता है और माधव से मिलता है। धीरे-धीरे माधव ने ब्रजेश का सारा कारोबार संभाल लिया और दिन प्रतिदिन जब ब्रजेश का कारोबार बढ़ने लगा तो उस नगर का धन्ना सेठ चतुर सिंह चिढ़ने लगा और वह अपने सेवक से बोला, "पता करो इस ब्रजेश की तरक्की का कारण। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही यह नगर का धन्ना सेठ बन जाएगा।" तभी उसका सेवक बोलता है, "मालिक, उसने किसी माधव नाम के युवक को गोद लिया है, उसी ने यह सब किया है।" चतुर सिंह बोला, "पर उसका तो खुद का एक पुत्र है।" सेवक बोला, "मालिक, पर वह इतना बुद्धिमान नहीं है।" चतुर सिंह बोला, "मेरे पास एक योजना है। हमें कैसे भी करके सुदेश को भड़काना होगा, जिससे कि वो उस नए लड़के से चिढ़े और उसे घर से बाहर निकलवा दे, क्योंकि खून तो खून होता है।" चतुर सिंह की योजना को अंजाम देने के लिए उसका सेवक सुदेश के पास जाता है और धीरे-धीरे उससे दोस्ती करता है। जब सुदेश उस पर विश्वास करने लगा, तब उसने असली खेल खेलना शुरू कर दिया। तब उसने सुदेश को माधव के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। उसने कहा, "तुम्हें अपने पिता से वसीयत बनवा लेनी चाहिए और उस लड़के का पत्ता साफ कर देना चाहिए।" सुदेश अपने उस मित्र की बातों में आ जाता है और अपने पिता से बात करने की सोचता है। तभी एक दिन उसका मित्र उससे कहता है, "सुदेश, ये कीमती अंगूठी तुम कहाँ से लाए हो?" सुदेश बोलता है, "ये अंगूठी मेरे पिताजी की है और ये पुश्तैनी अंगूठी है।" तभी उसका मित्र कहता है कि तुम इसे बेच दो, आज हम इससे ही अपने शौक पूरे करेंगे। सुदेश उसकी बातों में आकर अंगूठी को बेच देता है और अपने घर जाता है और अपने दोस्त के कहे अनुसार अपने पिता से वसीयत की बात करने की सोचता है, लेकिन वह अपने पिता से बात करने से घबरा जाता है, क्योंकि उसने एक गलती भी की थी कि उसने अपने पिता की वर्षों पुरानी सोने की अंगूठी, जो कि उनके खानदान की निशानी थी, उसे उसने बेच दिया था। उसी अपने मित्र की बातों में आकर ब्रजेश परेशान होकर इधर-उधर उस अंगूठी को देख रहा था। तभी जानकी पूछती है, "क्या हो गया है? आप क्या ढूंढ रहे हैं इतनी हड़बड़ी में?" ब्रजेश बोला, "हमारी खानदानी अंगूठी खो गई है, मिल ही नहीं रही है।" तभी सुदेश बोला, "मैंने सुबह" ब्रजेश कहता है, "मैंने ये सुबह यहीं रखी थी, कहाँ गई?" तभी सुदेश बोला, "माधव तो नहीं उठा ले गया और उसे बेच
तो नहीं दिया। ब्रजेश बोला, यह तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें क्या पता, तुमने तो कहीं नहीं बेच दी, क्योंकि माधव ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो तुम पर शक है। तब तक माधव घर आ गया और जब उसने यह सब देखा तो वह ब्रजेश से बोला, पिताजी हमें ढूंढना चाहिए, यहीं कहीं होगी। माधव ने वह अंगूठी अपनी पोटली से निकाली और सुदेश को बोला, क्या हुआ छोटे, तू इतना घबरा क्यों रहा है, यही सोच रहा है ना, ये अंगूठी तो तूने बेच दी थी, फिर मेरे पास कैसे आई? मैंने तुम्हें अपने उस नए दोस्त के साथ देखा था जो तुम्हें यह सब सिखा रहा था। सुदेश का अपने लगा, बोला, तो तुम पिताजी को क्यों नहीं बताया और अंगूठी क्यों नहीं दी? माधव बोला, नहीं दी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पिताजी तुम पर विश्वास करें और तुम खुद उन्हें सब कुछ बताओ, तुम उन्हें बताओगे ना। सुदेश की आंखों में आंसू आ गए और वह माधव को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मुझसे इतना प्यार, प्रेम और स्नेह करते हैं। सुदेश खुद जाकर ब्रजेश को सारी बात बताता है। सुदेश ब्रजेश क्रोधित हो जाता है। तब माधव कहता है, पिताजी यह सब चतुर सिंह की चाल है। सुदेश बह गया था पर अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। सुदेश उस दिन के बाद माधव के साथ मिलकर वो कारोबार को संभालता है और जल्द ही उनकी मेहनत रंग लाती है और ब्रजेश कुंदन नगर का धन्ना सेठ बन जाता है और चतुर सिंह मुँह खाता है। ब्रजेश गौरव से कहता है, मेरे बेटों ने मिलकर मेरा सपना पूरा किया, मैं इन पर गर्व करता हूँ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।